तो गाइस कैसे हो आप सभी? अगर आप सब लोग ठीक हो गए तो गाइस जून का जो मंथ था वो मतलब सभी गाड़ियों के लिए लगभग बराबर ही था। मतलब अच्छा था। किसी गाड़ियों की ग्रोथ हुई तो किसी की ज़्यादा ही हो गई, किसी की कम हुई, लेकिन हुई ग्रोथ, किसी की ग्रोथ ही नहीं हुई। लेकिन गाइस बहुत मैक्सिमम गाड़ियों की ग्रोथ यहाँ पर हुई। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 20 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज़। मतलब जून के मंथ में जो जितनी भी एसयूवीज़ है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जितनी भी अपनी एसयूवीज़ रहेंगी। और यहाँ पर सवाल ये था कि भाई महिंद्रा ने एक डिसीजन लिया है कि वो पुरानी स्कॉर्पियो को चालू रखने वाला है, लेकिन भाई वो पुरानी स्कॉर्पियो बेस्ट सेलिंग के लिस्ट में थी ही नहीं। तो ये इस लिस्ट में है कि नहीं वो तो आगे आपको पता चलते जाएगा। तो इस वीडियो को बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। और एक दो गाड़ी इस लिस्ट में ऐसी है जिनके बारे में आप सोचो। मतलब मैं जब लिस्ट को बनाते बनाते अभी मैं सोच रहा था ना भाई, एक दो गाड़ियाँ ऐसी है जिन्हें दिमाग ही पूरा ये हो जाएगा। तो आप आगे आगे देखिए कि वो कौन सी गाड़ी है। मैंने भी इस गाड़ी में सोचा देखा है गाइस, अभी वीडियो बनाते हो बनाते। तो चलो गाइस, वीडियो काफ़ी औसम है तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस 20th पोजीशन पे हुंडई की अल्काज़ार जिसकी 1986 यूनिट्स बिकी है। सो गाइस अल्काज़ार अपने अंदर से गाइस काफ़ी स्पेशियस कार है, उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं। और बात करके सेल्स की तो हाँ, वैसे तो इसके मामले में ये ठीक ठाक सेल्स है, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स कम हुई है। लेकिन अब ये टॉप सेलिंग एसयूवी में आ चुकी है 20th पोजीशन पर। बाकी इस गाड़ी के लुक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें तो ये एक ऑसम कार है। 19 पोजीशन पे आ रही है एमजी की हेक्टर जिसकी 2402 यूनिट्स बिकी है। सो गाइस एमजी की तो यार पूरी वाट लग चुकी है, आपने देखा ही होगा। और ये जो मैंने सेल बताया, जो एमजी हेक्टर और एमजी हेक्टर प्लस दोनों की कंबाइंड सेल्स थी, तो इसमें एमजी हेक्टर कितनी बिकी है और एमजी हेक्टर प्लस कितनी बिकी है वो तो हमेशा की तरह मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है गाइस, इस बार एमजी की सेल्स थोड़ी ज़्यादा हुई है। लास्ट टाइम कुछ 1600 के करीब हुई थी, इस बार 2400 हुई। तो हाँ, जितनी भी ज़्यादा होती है लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा हुई, वरना तो उसकी सेल्स कम ही होते जा रही थी। 18 पोजीशन पे स्कोडा की कुशैक जिसकी 2983 यूनिट्स बिकी है। सो गैस कुशैक की बात करें ना तो कुशैक के लिए भाई ये बिक्री सही है। मतलब हाँ, एक ठीक है भाई बिक्री। और इस गाड़ी के बारे में क्या है भाई, स्कोडा की सारी गाड़ियाँ वैसे थोड़ी महंगी होती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अच्छी है भाई। इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो हाँ भाई, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। जो है भाई, ये गाड़ी भी अच्छी है भाई, ठीक है भाई। और इस बार स्कोडा की बिक्री भी ज़्यादा ही हुई है सारी गाड़ियों को मिला के, तो ये स्कोडा के लिए प्रॉफिट है। बाकी हाँ ठीक है भाई, इसकी बिक्री भी अच्छी है। तो गैस 17% पे टाटा की हैरियर जिसकी 3015 यूनिट्स बिकी है। अभी सेल्स बताई, वो हैरियर और सफारी की कंबाइंड सेल्स थी। जी हाँ, इससे पहले मैं बोल रहा था वो भूल जाओ। मतलब मैंने देखा नहीं था सीख से, इसलिए मेरे को लगा भाई ये हैरियर की सफारी की जो कि जिसकी भी सेल्स है, लेकिन ये दोनों की सेल्स है कंबाइन। और इसमें से भाई सफारी कितनी बिकी है, हैरियर कितनी बिकी है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कंबाइंड सेल्स है दोनों की। और इससे पहले जो मैं बोल रहा था वो मेरे को पता नहीं, अभी मैंने जाके सर्च किया कि ये सेल्स किन किन गाड़ियों के। तो अब मुझे थोड़ा डिटेल, मुझे 5 मिनट लगे, आपके लिए 1 मिनट एक झटका हो गया होगा 1 सेकंड का, लेकिन मुझे 5 से 10 मिनट लगे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी बोल रहा था। तो ये दोनों की कंबाइंड सेल्स दोनों कितनी बिकी है वो मेरे को नहीं पता। 16% पे है वो गाड़ी जिसके बारे में कहना ही बेकार है, जो है टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी 3133 यूनिट्स बिकी है पूरे जून के मंथ में। सो गाइस इस कंपनी की बात करूँ ना तो ये सबसे भाई आलसी कंपनी है। मतलब ये गाड़ियाँ बनाती नहीं है, लेकिन फिर भाई इस बार इनोवा का भी प्रॉफिट हुआ, 7000 इनोवा ही गई है भाई अपनी, और फॉर्च्यूनर का भी प्रॉफिट हुआ। ये भाई हालात है 1000 2000, लेकिन इस बार भाई तो इनोवा का भी और फॉर्च्यूनर का दोनों का ही प्रॉफिट हुआ। बाकी भाई ये गाड़ी क्या है मेरे को कुछ समझ नहीं आता भाई। इंडियन मार्केट क्या है, मतलब इसके कम दाम में भाई इतनी धड़ाधड़ गाड़ियाँ है, लेकिन फिर भी यार टोयोटा का क्या ही जादू चल रखा है कि लोग बागों को बस फ्लैश करने के लिए खरीदनी है फॉर्च्यूनर। कितनी भी प्राइस बढ़ा दो, लेकिन नहीं भाई, हमें गाड़ी कोई दूसरी चाहिए ही नहीं, लेंगे तो फॉर्च्यूनर ही लेंगे। सो गाइस 15% पे आ रहे हैं निसान की मैग्नाइट जिसकी 3331 यूनिट्स बिकी है। सो भाई निसान मैग्नाइट की बात करूँ ना तो ये है भाई वो गाड़ी जिसकी सेल्स पर
कभी असर ही नहीं पड़ता। मतलब इसमें जो गाइस पैकेज प्रोवाइड होता है ना, वो आज तक किसी भी गाड़ी में इतना तगड़ा पैकेज प्रोवाइड नहीं हुआ इतनी। लेकिन भाई निसान की वही बात आ जाती है कि निसान ने कभी ऐसी गाड़ी बनाई नहीं है, लेकिन जो निसान ने इस बार धमाका जो बनाया था, वो धमाका इतनी तेज़ी से फूट रहा है कि निसान को भी समय नहीं मिलता इस धमाके को बनाने का। इसलिए डिमांड इतनी है लेकिन गाड़ी बिक नहीं पाती। और निसान की कैपेसिटी हर टाइम 3000 2000 ऐसी होती है, लेकिन जिस दिन निसान की कैपेसिटी बढ़ेगी तब ये गाड़ी 5-5 हज़ार जरूर बिकेगी। सो गाइस 14% पे है रेनॉल्ट की कायगर, जिसकी 3411 यूनिट्स बिकी है। सो भाई कायगर का बात करूँ तो इसे भाई निसान मैग्नेट के अगेंस्ट में लॉन्च किया था। मतलब रेनॉल्ट का भाई ये था कि निसान को भाई वापस गिरने देना है, लेकिन भाई लोग बागों को पता होगा कि भाई फिर भी इसकी यूनिट्स इस बार ज़्यादा भी की है। लेकिन भाई इतनी नहीं, 100 यूनिट्स इसकी ज़्यादा भी की है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही होती, लेकिन फिर भी भाई ये मैग्नेट जी तो प्रोवाइड नहीं, पैकेज प्रोवाइड नहीं कर पाती। अब आप बोलोगे कि भाई इस बार तो ये ज़्यादा ही बिकी है, तो कहाँ से मैग्नेट तो फेल ही हो गई ना। लेकिन इस मैग्नेट इससे कम बिकी है, लेकिन वो इससे एकदम ही कम नहीं बिकी, 500-600 पे ही नहीं आएगी वो इसके करीब ही है। और अगर रेनॉल्ट वालों का बस चलता ना कि वो इतनी गाड़ियाँ बिका दे, तो ये इसके 2000-3000 उसके ऊपर चली जाती। 100 यूनिट्स का इसमें फ़र्क नहीं रहता। लेकिन फिर भी भाई रेनॉल्ट का भाई ये प्रोडक्ट भले या निसान मैग्नेट से ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उसे टक्कर नहीं दे पाता। सो 13% पे आ रही है हाफ प्राइस की ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार, जिसकी 3640 यूनिट्स बिकी है। गाइस वैसे तो बात करो ना तो ये भाई ऑफ रोडिंग के किंग है। मतलब इसे कोई भी दे दो ये आराम से चली जाएगी, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और महिंद्रा ने भाई ऐसा ही तगड़ा घोड़े से भी घोड़ा बना दिया भाई इसको। जहाँ पर भाई फॉर्च्यूनर नहीं कर पाती वहीं ये कार चली जाती है। लेकिन फिर भी भाई वही बात आ जाती है, इसमें भाई स्पेस कम है, इसलिए एक बार के लिए मुझे पसंद नहीं आती। क्योंकि भाई फैमिली के लिए भाई ये कार भले ही कितनी भी ऑफ रोडिंग करती हो, लेकिन भाई थोड़ी फैमिली की भी ध्यान रखनी चाहिए। अब भाई 4 लोग भी, मतलब आगे के लोग कंफर्टेबल हो पाते हैं, लेकिन पिछली जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। मतलब चारों लोग इस गाड़ी में, 2 लोग तो बैठ पाएंगे जो कि आगे है, लेकिन पीछे वालों को तकलीफ़ होती है। तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि भाई मतलब थोड़ा इसको, मतलब 5 डोर अभी कह रहे हैं कि महिंद्रा वाले लॉन्च करने वाले हैं मिड इस ईयर के मिड तक, लेकिन अब पता नहीं कब लॉन्च करेंगे। अगले साल तक महिंद्रा वाले बोल रहे हैं कि इस थार का 5 डोर वर्जन आ जाएगा। अब देखते हैं वो कब आता है। बाकी तो ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में इसे कुछ भी दे दो ये कर लेगी भाई, लेकिन फिर भी भाई स्पेस की थोड़ी कमी है। बाकी तो ये कार बेस्ट है। 12% पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 4131 यूनिट्स भी की है। सो भाई बात करो ना उस गाड़ी की जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद भी धड़ाधड़ बिक रही है, और उस कंपनी को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन उन दोनों का प्रोडक्शन कंपनी चालू रखेगी। और भाई इस बेसच भी है, मतलब ये लगभग कार पहले 6 से 7 हज़ार यूनिट बिक जाती थी, लेकिन भाई इस बार इस गाड़ी की कम यूनिट्स बिकी है स्कॉर्पियो एन होते हुए भी। मतलब पहले लोग बोल रहे थे कि भाई ये जैसे न्यू स्कॉर्पियो एन आने वाली है तो इसकी सेल्स कम ही हो जाएगी, लेकिन सेल्स तो कम हुई लेकिन ये बिक्री बंद नहीं हुई भाई। मतलब जहाँ पे इसकी सेल्स अगर एक टाइम के लिए 100-200 यूनिट्स भी होती तो ठीक होता, लेकिन 2000 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 4000 यूनिट्स, 4200 यूनिट्स इसकी ऑलमोस्ट मतलब हो चुकी है। मतलब ये कितना बड़ा ये है। और अभी अगले पोजीशन पे भी इसी सिमिलर एक गाड़ी है, तो आज मैं उससे भी आपको बता देता हूँ। 11th पोजीशन पे है दूसरा धमाका, जिसका नाम है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ओल्ड, जिसकी 4404 यूनिट्स बिकी है। सो ये है भाई दूसरा धमाका। मतलब ये तो भाई स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा बिका। मतलब भाई अभी स्कॉर्पियो एन का तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई नवंबर में उसकी बुकिंग हो सकती है, इसलिए एक टाइम के लिए मान भी लिया, लेकिन ये गाड़ी तो भाई बिक भी रही है। और मतलब अभी तो बिकना शुरू ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी भाई इसकी ओल्ड जनरेशन की इतनी यूनिट्स हो गई। मतलब भाई लोग बागों ने बुकिंग भी करी होगी तो कैंसिल ना करके इसकी बुकिंग लेने दी। और ओल्ड विटारा ब्रेजा की भाई 4000 यूनिट्स बिक गई। हालांकि ये गाड़ी 10 से 11 हज़ार बिक जाती है हर महीने, लेकिन इस बार 4000 यूनिट्स बिक गई। सो भाई कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे ख़रीदना मतलब अवॉइड किया, लेकिन कुछ लोग भाई ऐसा भी है जिन्होंने इसे इस नई कार आने के बाद भी ख़रीदा। तो ये काफ़ी यूनिक थिंग है भाई। सीरियसली इन दोनों गाड़ियों को देख के तो मेरा दिमाग ही पूरा ख़राब हो गया।
आपको क्या लगा भाई, इन दोनों यही दो गाड़ी थी जिसके बारे में मैं कह रहा था। और इस लिस्ट में एक और धमाका है जिसे देखकर पूरा ही दिमाग मेरा खराब हो गया। तो आ जाओ धीरे धीरे करके उस धमाके को भी मैं बताता हूँ। 10% प्यारे XUV300 इसकी 4754 यूनिट्स बिकी। XUV300 की बात करूँ ना तो गाइस इसके सेल्स में गिरावट देखने को ज़्यादा मिलती नहीं है। 5000 4000 ये हर महीने ऐसी ही बिकती है। कभी 5200 बिक जाएगी, कभी 4500 बिक जाएगी। तो 4700 बिक गई इस बार। तो इसमें भाई कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता भाई, मतलब इसकी ज़्यादा सेल्स कभी गिरती नहीं है, जो है वो है भाई। तो क्या बोले भाई, महिंद्रा का एक और धमाका है ये भाई। पोजीशन पे है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, और मैं इसी गाड़ी की बात कर रहा था। मतलब भाई विटारा लॉन्च हो चुकी है और मारुति की विटारा की सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन टोयोटा की अर्बन क्रूजर में सेल्स में गिरावट नहीं आई भाई। मतलब ये देख के गाइज मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब भाई ओरिजिनल कंपनी की फॉर एग्जांपल मान भी लो कि विटारा ब्रेज़ा आने के बाद, नई विटारा ब्रेज़ा आने के बाद वो दोनों धड़े से बिक रही है, लेकिन भाई क्या ही बोले, मेरा पूरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। यहाँ पर भाई पहले स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो गई, फिर स्कॉर्पियो एन लॉन्च होने के बाद भाई पुरानी स्कॉर्पियो धड़ाधड़ बिक रही है। तो महिंद्रा ने डिसीजन लिया कि पुरानी स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन चालू रखेंगे, वो ठीक है। फिर उसके बाद विटारा ब्रेज़ा आई, और विटारा ब्रेज़ा की एक कॉपी पहली है वो अर्बन क्रूज़र, और ये अपनी क्या बोलते ओरिजिनल विटारा ब्रेज़ा मारुति की। लेकिन भाई ओरिजिनल वाली न्यू आने के बाद नहीं बिक पाई, और ये टोयोटा का लोगो सुपर ग्लू से चिपकाने के बाद ये इतनी बिक गई। मतलब इंडियन मार्केट भाई सबसे वियर्ड है, मेरे को समझ नहीं आया आज तक लोगों का भाई कैसे, मतलब क्या सोचते हैं लोग भाई। सीरियसली इंडियन मार्केट भाई सारी जितनी भी है, अमेरिका जितनी भी भाई ये है ना कंट्रीज़, उससे सबसे अलग है। मतलब 5301 अर्बन क्रूज़र की यूनिट्स विटारा ब्रेज़ा से ज़्यादा बिकते हैं। वाओ, सच में भाई अपना इंडियन मार्केट सारी कंट्रीज से अलग है। सैल्यूट टू इंडिया। तो गाइस एक पोजीशन पे XUV700 जिसकी 6022 यूनिट्स बिकी है। सो इस गाड़ी का भाई क्या है कि कुछ फ़ायदा नहीं, अभी मैंने बोल ही दिया कि महिंद्रा की डिमांड है, मतलब डिमांड है, लेकिन गाड़ियाँ लोग फुलफिल नहीं कर पाते, और इसकी सेल्स वैसे ऐसी होती रहती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। सो गाइस 7th पोजीशन पे बोलेरो जिसकी 7884 यूनिट्स बिकी। सो गाइस मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो गाइस आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये सेल्स 7800, तो भाई मैंने बोला था मुझे ये बतानी कि बोलेरो नियो की सेल्स है या फिर बोलेरो के। तो गाइस ये दोनों की कंबाइंड सेल्स है, यानी कि बोलेरो नियो की भी सेल्स है और बोलेरो की भी सेल्स है। तो इसमें भाई ये दोनों की कंबाइंड सेल्स है कि ओरिजिनल बोलेरो और TUV का थप्पा लगा के जो महिंद्रा की बोलेरो और नियो आ रही है, उन दोनों की कंबाइंड सेल्स है। मेरे को पहले पता नहीं था, फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मेरे को पता चला। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ बोलेरो या फिर बोलेरो नियो की सेल्स है, बोलेरो नियो और बोलेरो की कंबाइंड सेल्स है। सो गाइस 6th पोजीशन पे है किया के सोनेट 7455 यूनिट्स बिकी है। सो भाई ये टॉप सेलिंग के लिस्ट में कार है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हो। बाकी ये कार भाई बच्ची है, बस आग लगने केसेस मैंने आपको बता दिया है। सो वो है एक। 5th पोजीशन पे किया के सेल्टॉस जिसकी 8388 यूनिट्स बिकी। तो इसके सेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, उल्टा इसकी सेल्स में ग्रोथ हुई है। यहाँ पर एक खबरें आ रही है कि गाइस अगले साल तक 2023 तक किया का एक फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। अब वो आने वाला है कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे अपडेट मिला कि अगले साल तक किया सेल्टॉस का एक फेसलिफ्ट आने वाला है। सो आई डोंट नो आने वाला है कि नहीं, लेकिन मुझे अपडेट मिली तो मैंने आपको बता दिया। बस 4th पोजीशन पे आ रहे हुंडई की वेन्यू जिसकी 10,321 यूनिट्स बिकी है। हाल ही में इसका एक फेसलिफ्ट आया था, अगर आपको पता होगा, मतलब फेसलिफ्ट आया था, उसके बाद इसने भी धड़ाधड़ बिका है। वैसे इतना कुछ फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी गाइस अगले मंथ में यानी कि जुलाई के मंथ में हम लोग देखेंगे कि कितना फ़र्क आता है, लेकिन फ़िलहाल इतना कुछ फ़र्क नहीं आया। 3rd पोजीशन पे पंच जिसकी 10,414। तो गाइस पंच का कुछ कहना ही नहीं है, मतलब अभी 2-3 महीनों से 10,200 बिक रही थी, तो इसकी 200 यूनिट ज़्यादा बिकी है। बाकी पंच में ना कोई गिरावट आती है, और गिरावट से ना इसकी अभी प्लस हुई है यूनिट्स, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हर बार आई थिंक 10,200 बिकती है, इस बार 10,400 बिक गई। सो गाइस 2nd पोजीशन पे हुंडई की क्रेटा जिसकी 13,790 यूनिट्स बिकी है। सो इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं, उल्टा इसकी भी ग्रोथ हुई है सेल्टॉस जैसी। और गाइस 1st पोजीशन पे वो गाड़ी जो कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है, यानी कि टाटा की नेक्सॉन जिसकी 14,295 यूनिट्स बिकी है, और यही धड़ाधड़ सेल होती थी, मतलब यही धड़ाधड़ सेल होती है हर महीने। सो यही थी वो गाइस कुछ 20 SUVs
और अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बहुत मेहनत से डेटा वगैरह मिलता है सारी गाड़ियों का। एक लाइक और एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।